एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 191वां सर्ग। अज्ञान से ब्रह्म का ही जगत रूप से जैसे भान होता है तथा प्रबुद्ध मात्र का जैसे परम पद स्थिति रूप निर्वाण होता है, उस विषय का भली भांति वर्णन। पूर्व सर्ग में वर्णित रीति से प्रबोध को प्राप्त हुए श्री रामचंद्र जी सिद्धांत पक्ष को स्वीकार कर कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि नायक, ऐसी यदि बात है तो पर तत्व विवर्त भूत यह जगत सदा सर्व पदार्थात्मा ब्रह्म ही है। यह न कभी उदित होता है और न कभी नष्ट होता है। यौक्तिक दृष्टि से जगदाकार दिखाई देने वाली यह भ्रांति अर्थात विक्षेप शक्ति प्रधान अविद्या ही स्फुरित होती है। तत्व दृष्टि से तो वह भ्रांति भी है ही नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता ही है। श्री रामचंद्र जी के कथन का अनुमोदन कर रहे श्री वशिष्ठ जी यह कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, आपने ठीक समझा है। काकतालीय के समान अतर्कनीय अविद्या से अपने में अपने से जिस ब्रह्म का भान होता है, जीवभूत उसी ब्रह्म से आत्मा ही अर्थात स्वरूप ही जगत जाना जाता है। महाप्रलय काल में अपने अवलंबन भूत दिग विभाग के बिना अपरिच्छिन्न चित्त प्रकाश की असंभावना कर रहे श्री राम जी विस्मय पूर्वक पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, अविच्छिन्न चित्त प्रकाश दिग विभाग के बिना सृष्टि के आदि में, प्रलय काल में और मोक्ष में कैसे प्रकाशित होता है, यह महान आश्चर्य है। आलंबन रूप दीवार के बिना भला दीप प्रभा का कैसे भान होता है। भाव यह कि आलंबन के बिना जैसे प्रभा की प्रथा का असंभव है, वैसे ही दिग विभाग रूप आलंबन के बिना परमात्मा की भी प्रथा असंभाव्य है। अन्यत्र न देखे गए अर्थात उदाहरण शून्य अत्यंत आश्चर्यभूत इसकी प्रमाणानुभव के बल से संभावना करनी चाहिए, यो श्री वशिष्ठ जी संभावना करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, है श्री राम जी, यह इस प्रकार का यानी अत्यंत आश्चर्य रूप ही है, क्योंकि विभुम चिदानंदा म रूप म अद्भुतम अर्थात सर्वव्यापक चिदानंद स्वरूप रूप रहित अद्भुत ऐसे श्रुति है, और आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम अर्थात कोई इसे आश्चर्य सा देखता है, यो भगवान का वाक्य है। तथापि असंभावना नहीं करनी चाहिए। अन्वय और व्यतिरेक रूप से परीक्षा कर आप देखिए, क्योंकि वही चिति रूप सूर्यादि प्रभा की भी प्रभा अंधकार काल में अपने से ही प्रतीत होती रहती है। सूर्योदय होने के बाद प्रकाश आदि के साथ भी वह रहती है। सूर्यादि का प्रकाश भी दीवार आदि में निरपेक्ष स्वभाव वाला होकर दीवार में प्रकाशित सा होता है। उसकी प्रकाशता में दीवार का कोई हाथ नहीं है, बल्कि दीवार और दीवार का भासना उसकी स्वप्रकाशता के बल से ही होता है। प्रकाश की स्वरसता से ही दीवार की प्रतीति होती है। वहाँ पर जैसे दीवार आदि के संबंध से पहले आकाश में प्रकाश दिखाई देता है, वैसे सृष्टि के आदि में और प्रलय में भी वक्ता श्रोता इस निर्विषय आत्मा को ही आप देखिए। इस तरह निरालंब चित्त की संभावना की सिद्धि होने से वही सृष्टि के आदि में जगत के आकार से संपन्न हुई यह आप संभावना कीजिए, ऐसा कहते हैं। इसलिए न दृष्टा है और न दृश्य ही है। दृष्टा दृश्य दर्शन आदि त्रिपुटी कुछ नहीं है, केवल निर्विकार चिदाकाश ही है। चित्त प्रभा ही अपने से भित्ति अर्थात मूर्त आलंबन तथा उसका भासन आदि रूप धारण करती है। एक रूप ही चित्त की दृष्टा दृश्य दर्शन रूप त्रिपुटी स्वप्न आदि में भी प्रसिद्धि ही है, ऐसा कहते हैं। जैसे एक ही चित्त प्रभा स्वप्न आदि में दृष्टा दृश्य आदि त्रिपुटी रूप होती है, वैसे ही जागृत में भी एकमात्र रूप वह चिति दृष्टा दृश्य और दर्शन रूप त्रिपुटी को धारण कर विराजमान होती है। जिस सृष्टि काल में भासने योग्य पदार्थ भान तथा भासयित्री अर्थात भासिका स्वयं चित्त प्रभा ही है, उस सर्गादि में सृष्टि के तुल्य भास रही चित्त प्रभा ही विराजमान है। एक ही चित्त प्रभा दृष्टा दृश्य तथा दर्शनियों त्रिपुटी रूप होकर सृष्टि के आदि में सृष्टि के सदृश स्फुरित होती है। इसका अर्थात चित्त का
यही स्वभाव अर्थात माया शक्ति है कि यह इस तरह देदीप्यमान रूप में भासित होती है। यह बात जागृत में ही नहीं अपितु स्वप्न संकल्प अर्थात मनोराज्य और गंधर्व नगर में भी अनुभव में आती है, यानी वहाँ भी एक ही चिति दृष्टा दर्शन और दृश्य होकर स्फुरित होती है। प्रथम उदित हुई यह चित प्रभा इस प्रकार प्रकाशित होती है अपने चिदाकाश रूप में। चिदाकाश स्वरूपा यह इस जगत के रूप से भासती है। सृष्टि रूप से इसका जो यह आदि अंत शून्य भान है वही सृष्टियाँ है। अज्ञानियों को ही यह आश्चर्यवत मालूम होती है, हम ज्ञानियों का तो यह स्वभावभूत ही है, आश्चर्यवत नहीं है ऐसा कहते हैं। अज्ञानी लोगों को ही यह सृष्टि आश्चर्य के तुल्य प्रतीत होती है, किंतु हमारे सदृश ज्ञानियों की दृष्टि में तो यह स्वभावभूत अर्थात ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि कदाचित अकस्मात इस भाष्य भाषक भान रूप त्रिपुटी के हम लोगों की दृष्टि में प्रतिभात होने पर भी तत्व ज्ञान के अनुसंधान से वह शीघ्र ही मिट जाती है। तत्व ज्ञान का अनुसंधान कैसे होता है, इस प्रश्न पर तत्व ज्ञान का अनुसंधान करते हैं। उस समय सर्ग के आदि में न दृश्य था, न दर्शक था और न दर्शन ही था। मिथ्या ज्ञान के कारण ही जैसे स्थाणु में पुरुष की प्रतीति होती है, वैसे ही आत्मा में द्वैत का भान होने के कारण चित्त में भेद का भान होता है। सृष्टि के आदि में भाष्य आदि नहीं है, भाषक चिदात्मा तो अवश्य है। उस समय कारण का अभाव होने से केवल चिदाकाश ही द्वैत के रूप में भासता है। भला बतलाइए तो सृष्टि के आदि में शुद्ध चेतन में वस्तुतः क्या कारण हो सकता है। पदार्थ दृष्टि के अभाव से चिति ही इस प्रकार जगत के रूप से प्रकाशित होती है। जो यह जगत का भान है यह न जागृत है, न सुषुप्ति है और न स्वप्न है, किंतु तुरीय चिति ही यों प्रकाशित होती है। दृश्य का कदापि संभव न होने से केवल ब्रह्म ही द्वैत के रूप से भासता है। जो चिदाकाश स्वरूप परमात्मा अजगतमय अपने ही स्वरूप को जगत जानता है, वही सृष्टि के आरंभ में इस प्रकार जगत के रूप से भासता है। जो यह जगत है वह परमात्मा ही है। शून्यता और आकाश के भेद विकल्प के विकास के समान जगत और परमात्मा का भेद विकल्प विकास अज्ञान विकसित है। वर्णित तत्व ज्ञान के अनुसंधान प्रकार का उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मेरे द्वारा उपदिष्ट तत्व ज्ञान के अनुसंधान के उपाय से तत्व का ज्ञान प्राप्त कर जब तक भूमिकाओं के परिपाक के क्रम से यह सुंदर अनुभव से युक्त हो दृढ़ नहीं होता है, तब तक विकल्प मुक्त होकर पाषाण की तरह सकल व्यापारों को त्याग कर रहना चाहिए। अनादि संसार में बार बार भोगे हुए इस काल में वैराग्यवश त्यागे हुए बाह्य विषय का अज्ञानी कुपुरुष द्वारा इसका भोग करो यो कहने पर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। 191वां सर्ग समाप्त।